तो ये है OnePlus 13R और इस फोन के लिए ना बहुत कंफ्यूजन चल रही है सबके माइंड में। 12R से कितना प्रैक्टिकली अपग्रेड हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, 13R और Note 4 में कौन सा फोन सही रहेगा, गेमिंग किसमें अच्छी होगी, क्या पोको X7 Pro ले लूं, कैमरा किसका अच्छा है, बैटरी, सॉफ्टवेयर और रिसेंटली 13R पे सारे अपडेट करने के बाद फोन कैसा चल रहा है। तो एक एक करके सब देखते हैं और स्टार्ट करते हैं लुक्स से। तो 12R से कंपेयर करोगे लुक्स के मामले में तो 13R थोड़ा सा चीप फील होता है। 12R ना लगता था सच में कि 40,000 का फोन है, लेकिन 13R को देखोगे तो नॉर्मल सा फील देता है। लेकिन प्रैक्टिकली 13R का डिजाइन बहुत सही है, समझाता हूँ। फर्स्ट, इसके बॉक्सी डिजाइन की वजह से ना इसमें जो हैंड ग्रिप है वो बहुत अच्छी बनती है और 12R से कंपेयर करोगे तो बटन्स भी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, आईफोन जैसा फील देती है और अलर्ट स्लाइडर भी बड़ा हो गया है, तो डे टू डे यूज में ना बहुत अच्छे से काम आता है। और OnePlus ने जो इसमें प्रैक्टिकली सबसे बड़ा चेंज किया है वो इसका डिस्प्ले, मतलब प्रॉपर फ्लैट डिस्प्ले, नो कर्व, नो क्वाड कर्व, डुअल कर्व, सिंपल फ्लैट डिस्प्ले, जो काफी सही होती है डे टू डे यूज करने में, कोई फालतू टच नहीं। और कर्व डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने का जो टेंशन है वो भी खत्म, और फ्लैट डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। बाकी सब सेम ही है, टॉप में आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, हैप्टिक भी काफी अच्छे हैं, डुअल स्पीकर भी है, लेकिन यहाँ पर ना अभी भी टाइप सी पोर्ट 2.0 ही दिया है, 3.1 नहीं दिया। और अभी भी आईपी रेटिंग ठीक नहीं दे पा रहे OnePlus वाले, क्योंकि OnePlus 13R में अभी भी IP65 ही है। मतलब सच में 40,000 का फोन है तो IP68 तो दे देते। एनीवेज, अब आप इसके डाउनग्रेड देखो। डुअल स्पीकर है, सब बढ़िया है, 12R जैसे ही है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ही नहीं दिया है 13R में। और इसका जो फिंगरप्रिंट है ना वो बहुत ही ज्यादा नीचे है। 12R में सही था, लेकिन 13R में आपको बहुत दिक्कत होगी फोन को अनलॉक करने में अगर छोटे हाथ है तो। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो 12R में विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया था जो 2 मीटर तक ड्रॉप झेल सकता था। अब 13R में 7i दिया है जो सिर्फ 1 मीटर ड्रॉप झेल पाएगा, तो यहाँ भी डाउनग्रेड कर दिया। बाकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। नेटफ्लिक्स में HDR10+ भी मिल जाएगा और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको 12R लेना चाहिए या 13R, लेकिन इसके पहले इस फोन को हम जरा Note 4 से भी थोड़ा कंपेयर करके देख ले, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो Note 4 जो है वो बिल्ड और डिजाइन के मामले में 13R से ना बहुत ज्यादा अच्छा है। बेजल्स देखोगे तो 13R में थोड़े से कम है, लेकिन प्राइस के हिसाब से Note 4 के बेजल्स देखो तो बहुत सही है, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। बाकी Note 4 थोड़ा सा छोटा फोन है तो वन हैंड यूज करने में 13R से ज्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी। और डिस्प्ले देखोगे तो सब सेम ही है, बस हल्का सा साइज में डिफरेंस है। लेकिन 13R में LTPO डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक चली जाती है। और ब्राइटनेस में भी आपको डिफरेंस फील होगा। Note 4 में 1100 निट्स की HBM मिलती है और 13R में 1600 निट्स का HBM मिलता है। और 13R थोड़ा ज्यादा ब्राइट फील भी होता है इंडोर या आउटडोर में। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखो, 13R में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और Note 4 में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, फिर भी Note 4 ज्यादा ब्राइट दिख रहा है HDR वीडियोस में, पता नहीं ऐसा क्यों है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी अगर देखोगे तो सेम मिलती है, ब्राइटनेस, शार्पनेस और डीप ब्लैक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। और हाँ, दोनों ही फोन पे डुअल स्पीकर मिलते हैं जो काफी अच्छे हैं। अब किसका स्पीकर ज्यादा अच्छा है वो आप ही सुन के बताओ। क्या सुनाई नहीं तेरा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे। तो दोनों ही फोन के स्पीकर में 13R के जो स्पीकर है वो थोड़े से लाउडर फील होते हैं, Note 4 के थोड़े से कम लाउडर फील होते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग सेपरेटली दोनों फोन को यूज करके देखोगे तो ज्यादा ऐसा कुछ फर्क पता ही नहीं चलता है। और एक बात बता दूं आपको कि Note 4 और 13R में 15,000 का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन 13R में अभी तक हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। और मुझे एक और शॉकिंग चीज पता चली कि 99.6% लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देखते और चले जाते हैं, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं करते। यार देखो, सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिल जाता है। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो अच्छी नहीं लग रही, कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं Note 4 की कि उसमें क्या क्या मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है। आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख लिया होगा, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ अब परफॉर्मेंस की। और हम यहाँ पे Note 4 के साथ थोड़ा X7 Pro को भी देख लेंगे। तो 13R में मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर, Note 4 में मिलता है 7+ Gen 3 प्रोसेसर और पोको में Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। तो अब जरा नंबर भी देख लेते हैं। Antutu में 13R देखोगे तो ज्यादा सही है, सेकंड नंबर में Nord है और थर्ड नंबर पे पोको आता है। Geekbench भी देखोगे तो सेम ही है।
लेकिन सीपीयू थ्रॉटलिंग में गेम उल्टा है। नोट 4 यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेकंड में पोको है और थर्ड में जाकर 13R आता है, थोड़ा ज्यादा ही थ्रॉटल हो जाता है। वैसे 13R में डे टू डे यूज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट 4 के साथ कंपेयर करें तो एप्स जो है वो 13R में पहले ओपन कर देता है और गेम्स जो है वो नोड में पहले ओपन कर देता है, क्योंकि नोट का जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज है। अब वीडियो रेंडर टेस्ट करके देखो तो नोट 4 और 13R में 13R थोड़ा सा आगे है, लेकिन प्राइस के हिसाब से नोट 4 जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं और गेमिंग देखते हैं। तो यहाँ पर 13R में 120 FPS की सेटिंग तो मिलती है BGMI पर, और नोट 4 में देखोगे तो 90 FPS की सेटिंग अनलॉक मिलती है, और पोको में ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से अभी भी 60 FPS ही अनलॉक मिलता है। तो पहले गेम प्ले देखते हैं, फिर बात करते हैं। 13R में गेमिंग तो बढ़िया हो जाती है, लेकिन गेमिंग के टाइम पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अचानक से 100 FPS हो जाता है, 105 हो जाता है, 110 हो जाता है, तो 120 FPS ना ठीक से स्टेबल नहीं है। और नोट 4 की बात करें तो कम पैसों में 90 FPS देता है, लेकिन 80 से 85 FPS आपको आराम से निकाल के दे देगा और स्टेबल गेमिंग कराता है। और पोको की बात करें तो 120 FPS फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रांड ने बोला है, लेकिन अभी फिलहाल इसका 60 FPS देखोगे तो बहुत ही सही चलता है, बहुत ही स्टेबल है, आराम से आपको 60 FPS की गेमिंग करा देगा विदाउट फ्रेम ड्रॉप। कितना भी रश गेम खेल लो, बट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। वैसे अपडेट के बाद पोको X7 Pro में भी 90 FPS अनलॉक हो चुका है। तो साफ साफ बताऊं तो अगर गेमिंग के लिए 13R को देख रहे हो तो नॉर्मल आधा एक घंटे की गेमिंग करते हो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 घंटे से ज़्यादा गेमिंग करना स्टार्ट करोगे तो हीट की वजह से ना इसका जो फ्रेम ड्रॉप है वो सीधे 100 FPS में आके अटक जाएगा, इतना ज़्यादा स्टेबल गेमिंग नहीं करा पाएगा आपको। और बाकी अगर आपको लंबे टाइम तक गेमिंग करना है तो नोट 4 या पोको की साइड आप देख सकते हो, वो ज़्यादा स्टेबल गेमिंग कराएंगे। ओके, तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली 13R और नोट 4 में सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, दोनों में ही Android 15 चलता है, दोनों में ही Oxygen OS 15 मिलता है, दोनों की स्मूथनेस बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कुछ ब्लोटवेयर्स आपको मिलते हैं, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी नोट 4 में ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है, तो उसके जो एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने वाले थे उसमें से 1 साल कम हो गया है। बाकी 13R में देखोगे तो 4+6 ईयर्स का आपको अपडेट्स मिलेंगे। और बाकी पोको की बात करें तो सब सही है, बाकी दोनों ही OnePlus डिवाइस में सेम फीचर्स मिलते हैं, कोई फर्क नहीं है। और अब बात करते हैं बैटरी की कि कौन ज़्यादा चलेगा। तो 13R में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 80 वॉट की चार्जिंग के साथ, और नोट 4 में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 100 वॉट की चार्जिंग के साथ। दोनों ही फोन पे ना 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको आराम से मिल जाएगा, एक दिन आपका आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ दिक्कत आएगी तो चार्जिंग टाइम पे, क्योंकि 13R को 0 से 100 फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है, बिकॉज सिंगल सेल बैटरी है। और वहीं पर अगर आप नोट 4 को देखोगे तो उसमें 30 से 35 मिनट्स के आसपास में चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तो 100 वॉट की चार्जिंग भी मिलती है और उसमें डुअल सेल बैटरी है, तो फटाफट चार्ज हो जाता है वो। चलो बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की, जो है कैमरा। तो 13R में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो 2x जूम करता है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और देखो, मैं पोको को इसलिए कैमरा कंपैरिजन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो गेमिंग फ़ोन है, उसमें ना कैमरा सिर्फ काम चलाऊ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर नोट 4 और 12R के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले 12R और 13R की पिक्स को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो 13R थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ज़्यादा सही इमेजेस निकाल रहा है वो। 12R में शेडो मैनेज नहीं कर पाता है, 13R अच्छे से मैनेज कर लेता है। लो लाइट्स में भी 13R की इमेजेस जो हैं वो अच्छी दिख रही हैं, कलर्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है लो लाइट्स में। अब वीडियो की बात करें तो 13R में 4K सपोर्ट करता है मेन कैमरे से, लेकिन किसी और लेंस पे शूट करना है तो आपको 1080p में शिफ्ट होना पड़ेगा। बाकी रिकॉर्डिंग सैंपल देख लोगे तो दोनों में ही काफ़ी सही वीडियो निकल जाती है, OIS में बस हल्का सा जिटर फील होता है, बाकी सब ठीक है। और अब यहाँ पर नोट 4 से कंपेयर करके देखते हैं। 13R की पिक्स देखोगे तो यहाँ पर भी ना शेडो लाइट्स को ये अच्छे से मैनेज कर रहा है।
कलर भी देखोगे तो 13R के ज़्यादा सही हैं और थोड़े नेचुरल फील देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो दोनों में ना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ इमेजेस आपको Note 4 अच्छे से निकाल के देगा, कुछ इमेजेस आपको 13R अच्छे से निकाल के देगा और कुछ इमेजेस ना दोनों की ही सिमिलर आती हैं। देखो यहाँ पर Note 4 और 13R में सेम ही इमेजेस निकाल रहा है और यहाँ पर देखोगे तो 13R ने शेडो और कलर को बैलेंस अच्छे से किया है, लेकिन यहाँ देखोगे तो 13R में कलर बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हो गए हैं और Note 4 की जो इमेज है वो ज़्यादा सही लग रही है। अल्ट्रा वाइड में देखोगे तो Note 4 की इमेजेस थोड़ी सही है, नेचुरल टोन फील देता है। तो दुनिया जहान की बातें करने के बाद अब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो 13R और 12R की डिफरेंस की बात करें तो कैमरे में बस हल्का फुल्का डिफरेंस है। बाकी उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे टास्क में आराम से दोनों फ़ोन निकाल देंगे, क्योंकि आप यूज़ ही क्या करोगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, नॉर्मल कॉलिंग, नॉर्मल ब्राउजिंग, ये दोनों ही फ़ोन में आराम से करा देगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस गेमिंग की अगर बात करोगे तो 13R जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज फ्लैट डिस्प्ले है, पावरफुल प्रोसेसर है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए और नॉर्मल गेमिंग करते हो, कैमरा भी अच्छा चाहिए, तो आप 12R के साइड जा सकते हो। 13R लेने की इतना नीड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको 12R लेना है तो आप सेल में लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब Note 4 और 13R में क्या क्या फ़र्क मिल जाएगा वो सुनो। पहला, इन दोनों फ़ोन में 15,000 का डिफरेंस है। कैमरे में आपको 13R में टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा और डिस्प्ले में आपको LTPO मिल जाएगा। और डिज़ाइन की बात करें तो मेरे हिसाब से Note 4 का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 13R की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन प्राइस के हिसाब से Note 4 की परफॉर्मेंस भी कम नहीं है। और बैटरी के मामले में 13R की बैटरी जो है वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन Note 4 की चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है, तो दोनों बराबर ही है। तो मेरे हिसाब से Note 4 लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 28,000 में एक अच्छा कैमरा, गुड लुकिंग फ़ोन और एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है आपको। बाकी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बजट का कोई टेंशन नहीं है तो 13R ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, कैमरा आपको ठीक ठाक चल जाएगा, 30,000 का बजट है तो पोको X7 Pro ले सकते हो, क्योंकि गेमिंग के लिए वो बेस्ट फ़ोन है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाना। इससे क्या हो कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी, मैं भी चलता रहूँगा और आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।